और ये भाई तो मेरा पुराना मित्र है, आपका भाई, हम लोग पहले से मिलते रहे। जब से पता लगा बहुत मन में दर्द है। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने जी। लिए कभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, तो समाज का ही काम था। कल गौतम जी ने पूरे देश में बंद का आह्वान भी कल पूरे इंडिया में धरने का आह्वान किया। 11 बजे कल हमने आह्वान किया हुआ पूरे इंडिया में सारे जिला मुख्यालयों पे। मैं इसे स्पष्ट तौर पर ये देखता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी है, तब से जातिगत उत्पीड़न के केसेस बढ़ गए हैं। धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बढ़ गया है। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति के ऊपर चलती अदालत में अगर जूता फेंकने की कोशिश होती है, तो ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है। दिस इज़ वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। चूँकि वो पूरे के पूरे उस समाज को, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरे समाज के ऊपर हमला है। और जिस तरह एक ऐसा व्यक्ति जो एक IPS ऑफिसर 2001 बैच का, जिनकी पत्नी IAS ऑफिसर 2001 बैच की, जिनका सगा साला MLA, जिनका खुद का भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इंजीनियर है विदेश के अंदर, जो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और IIM किए हुए हैं अहमदाबाद से, तो इतने काबिल अधिकारी, उनका जातिगत उत्पीड़न किस हद तक हुआ होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इतने मजबूत ऑफिसर को भी सुसाइड करना पड़ा। तो ये पूरे देश के लिए बेहद खतरे की घंटी है कि अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर समाज में आप घोल दोगे, लगातार उनके छोटे से लेकर टॉप पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति की प्रताड़ना होगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ाई, जिस तरह जूता फेंका गया चीफ जस्टिस के ऊपर, और जिस तरह राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका, और जिस तरह एक IAS ऑफिसर को प्रताड़ित, दलित होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह रोहित वेमुला को इतना प्रताड़ित किया कि वो सांस्थानिक हत्या है, उनको सुसाइड करना पड़ा, पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा, तो ये भी एक सांस्थानिक हत्या है कि एक संस्था है सरकार, और सरकार में बैठे उनके ऊपर के अधिकारियों ने किस हद तक उनको प्रताड़ित किया है। इसका मतलब एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोगों ने ऐसा जातिगत हमला शुरू कर दिया है। जगह जगह जाति के आधार पर उनके बेइज्जती की जा रही है। जय भीम बोलने के ऊपर ही उनको पीट के कहा जाता बोल जय श्री राम, किसी की दाढ़ी नोच के टोपी उतार के कहा जाता बोल जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत एक विविधताओं का देश है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? और नफरत से क्या देश आगे बढ़ेगा? आप अगर जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर अगर इस तरह समाज को बांटेंगे, हमला करेंगे, और इस तरह अगर लोगों को प्रताड़ित करेंगे कि लोग आत्महत्या करें, इतने सीनियर लेवल बैठे, तो जरा सोचे उस समाज में क्या इनसिक्योरिटी की भावना नहीं होगी? क्या सरकार कहीं देश में है? क्या ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? तो ये हम चाहते हैं कि तुरंत उस अधिकारियों को, DGP सहित उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल में डाला जाए। जब तक वो कुर्सी पर हैं, तब तक हमें फेयर जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और हमें लगता है जैसे सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अदरवाइज इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो अभी तक DGP के पोस्ट पे कैसे रह सकते हैं? जिनके खिलाफ किसी को हत्या के लिए इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, इतने सीनियर IPS ऑफिसर ने। एक IPS ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, एक IAS ऑफिसर का पति सुरक्षित नहीं है, एक MLA का जीजा सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है इस देश के अंदर? तो ये सवाल पूरे देश के सामने, पूरे देश को सोचना पड़ेगा। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। सर, इस सारे मामले को लेकर राहुल गांधी जी का पता लगा कि वो भी आ रहे हैं। कल मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप परिवार से मिलो। उन्होंने अपनी संवेदना भी परिवार के प्रति भेजी है, और आज वो इंडिया आ रहे हैं, फिर उनसे बात होगी जाने के बाद। शुक्रिया।